वो ऊपर। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। द्रव्य गुण पर्याय में अपनी सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है, जिसमें पिछली कक्षा में हमने प्रमेयत्व गुण की चर्चा करते हुए छोड़ा था। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा आप बताएंगे पीछे? आंटी जी पीछे। प्रमेयत्व जिस गुण के कारण, शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। अब इससे हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, ये बात हमने जान ली कि प्रमेयत्व गुण हर वस्तु में होता है, तो मतलब क्या इसका भाव क्या है वैसा? कोई बात छिपी नहीं रह सकती। और क्या मतलब है इसका प्रमेयत्व गुण का? मतलब चोरी छिपे हम कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब हर वस्तु हर समय किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रही है। कभी ऐसा है कि कोई वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन रही हो? मतलब किसी ना किसी के ज्ञान का विषय। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ मैं किसी दूसरे का सामान रखा था, फिर चुपचाप ले जाता हूँ, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? तो मैं जब मैंने ये चोरी की, चोरी का भाव किया, उस समय मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? मेरे को कोई जानने वाला है कि नहीं है? मेरा ज्ञान तो ज्यादा है। ये प्रमेयत्व गुण को समझने से मतलब हर वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय ना बन रही है। ये प्रमेयत्व गुण से फायदा हुआ। अच्छा, और एक और फायदा क्या देखा था हमने? इस जगत में सारी वस्तुएं हैं, सब में प्रमेयत्व गुण है, लेकिन मेरे अंदर कुछ विशेषता, अलग विशेषता सबसे। कोई अलग विशेषता वैसा? अच्छा, इस माइक में और मेरे में दोनों में प्रमेयत्व गुण है, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो अलग विशेषता होनी चाहिए ना। जो माइक में नहीं है वो मेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि भैया इसमें प्रमेयत्व गुण तो है, ये अपने, लेकिन ये अपने आप को जान सकता है क्या? लेकिन मैं अपने आप को जान सकता हूं कि नहीं जान सकता? क्यों? क्यों? कि इसमें मात्र प्रमेयत्व गुण है, लेकिन मेरे अंदर प्रमेयत्व भी है और ज्ञान भी है। इसका मतलब ये खुद को नहीं जान सकता, लेकिन मैं खुद को जान सकता हूं। जब खुद को जानने की बात हम कहें, ये विशेषता किसके पास है? 6 प्रकार के द्रव्यों में से किस द्रव्य के पास ये विशेषता मिली कि जो खुद को जान सकता है?
जानने में आने वाली हर वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन जो मात्र खुद को ही जान सके, ऐसी कौन सी वस्तु है? कि मैं स्वयं हूं। ऐसी विशेषता किसी द्रव्य के पास नहीं है। क्या हम ऐसी विशेषता का सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वयं को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? कि भैया जान भी रहे हैं, ऐसा समय कोई नहीं है जो हम नहीं जान रहे हो, बस मान नहीं रहे हैं कि ये मैं हूं। जान रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि ये मैं हूं, मान दूसरे के रूप में रहे हैं कि मैं कौन? कि ये हाथ पैर वाला मैं ये नाक कान वाला मैं, इन रूप मान रहे हैं। ये प्रमेयत्व गुण कह रहा है कि भैया कि प्रमेय हर वस्तु में जानने में आने की योग्य शक्ति है, इसलिए तुम जाने जा रहे हो, और जाने जा रहे हो साथ साथ तुम्हारे पास ज्ञान भी है, तो तुम स्वयं को भी जान सकते हो। पूरी सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, तो उस सामर्थ्य का सदुपयोग करो, स्वयं को जानो। और स्वयं को जाने बिना सुखी हुआ जा सकता है कि नहीं जा? नहीं हुआ जा सकता। ये तो सुख का मार्ग है, ये तो सुख की प्राप्ति का उपाय है। इसके लिए तो सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं को जानना आवश्यक है। इसके बाद अगला गुण कौन सा है? कौन सा? प्रदेशत्व या गुरु लघुत्व? कौन सा? अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व का क्या मतलब है? मतलब देखो, हाँ, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। पहली परिभाषा में परिभाषा केवल इतनी सी ही है। अगर आप अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा देखो तो केवल इतनी ही है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अब द्रव्यपना कायम रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहना? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये तो अस्तित्व गुण में गया है। हाँ, क्या मतलब द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, इसका क्या मतलब? बस इसके 3 पॉइंट बताए वहां पे, 3 पॉइंट बताए। उन 3 पॉइंट से भी 6 पॉइंट बन जाते हैं टोटल अगर खोलें अपन तो। कितने? 6 पॉइंट्स। कैसे? थोड़ा खोलते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे हमने पिछली कक्षा में जब द्रव्यत्व गुण पढ़ा 1-2 क्लास पहले, हम ये देख रहे थे कि इस द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि निरंतर अवस्थाएं इसकी बदलती रहती हैं। ठीक है, इसकी अवस्थाएं कब कब बदलती हैं? निरंतर, हर समय बदलती है। ऐसा कोई समय नहीं है जब द्रव्य बदलता नहीं हो, मतलब हर समय अवस्थाएं बदल रही हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जीव बदलते 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 कब ऐसा टाइम आएगा कि अजीब हो जाए? मतलब हर समय बदल रहा फिर भी अजीब नहीं होगा? मतलब पुद्गल बदल रहा है ना हर समय। पुद्गल कितने दिन तक बदले, बदलते 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 जीव हो जाए? इसका नाम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अगुरु लघुत्व में जब एक पॉइंट दिया ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका मतलब है द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर भले ही चेंज हो, बट लेकिन किंतु कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अच्छा चलो, हमने अब इसमें जो हमने ये पॉइंट देखा ना, इसके 2 पॉइंट बनते हैं टोटल। ठीक है,
एक पॉइंट तो ये हो गया कि जीव बदलते बदलते कभी पुद्गल नहीं होगा और पुद्गल बदलते बदलते जीव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये शरीर तो पुद्गल है, मैं कभी ये शरीर रूप नहीं होऊंगा, लेकिन इसी शरीर में बहुत सारे जीव और रहते हैं मेरे अलावा, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो वो तो मेरी जाति सेम है उनकी और मेरी। वो कौन से द्रव्य हैं भाई साहब? कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। और मैं कौन सा द्रव्य हूं कि जीव द्रव्य हूं? तो कभी ऐसा हो बदलते 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 मैं उन रूप हो जाऊं या वो मेरे रूप हो जाएं। पहले तो चलो हम ये मान रहे थे कि भैया ये तो जाति अलग है, इनकी तो कैटेगरी अलग है, श्रेणी अलग है इनकी, कि ये तो स्पर्श रसगंध वाले हैं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। तो ये मान लेते हैं चलो ये ज्ञान दर्शन वाला ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाले रूप नहीं हो सकता, और ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला ज्ञान दर्शन वाले रूप नहीं हो सकता। ऐसी गति हेतु तो स्थिति हेतु तो अवगाहन हेतु तो परिणमन हेतु तो वाले के साथ में लगा लेना, ठीक है। एक कैटेगरी का द्रव्य दूसरी कैटेगरी के द्रव्य रूप नहीं हो सकता, ये तो हम मान लेते हैं। लेकिन एक कैटेगरी का एक द्रव्य उसी कैटेगरी के दूसरे द्रव्य रूप तो हो सकता है, नहीं होता? मतलब इस माइक में बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ये एक स्कंद बना है। अब वो जो बहुत सारे परमाणु हैं उनमें से मान लो 2 परमाणु हम लें, केवल 2 परमाणु, वो 2 परमाणु अलग अलग द्रव्य हैं कि एक ही द्रव्य है? जाति की नहीं, मैं संख्या की अपेक्षा पूछ रहा हूं। अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कैसे द्रव्य हैं? पुद्गल हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं। तो ऐसा होता हो भले ही एक साथ रह रहे हैं, इतने इतने सूक्ष्म तरीका से रह रहे हैं एक साथ कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमें पता चलता है यहाँ परमाणु इधर उधर घूम रहे हैं, पता चलता है हमें कितने परमाणु पुद्गल के यहाँ होंगे, हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो कभी ऐसा हो, तो हमें तो नहीं पता चल रहा, तो कभी ऐसा होता होगा एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाता होगा, एक दूसरा परमाणु पहले परमाणु में बदल जाता होता होगा कभी। मतलब क्या कि 2 जाति के भिन्न द्रव्य तो एक दूसरे रूप होते ही नहीं है, एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न द्रव्य भी एक दूसरे रूप नहीं होते। इसको कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो ये बताओ इस शरीर के कालेपन के कारण मैं कितना काला हो जाऊंगा? इस शरीर के गोरेपन के कारण मैं कितना गोरा हो जाऊंगा? इस शरीर के मोटेपन के कारण मैं कितना मोटा हो जाऊंगा? इस शरीर के पतलेपन के कारण मैं कितना पतला हो जाऊंगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अच्छा ये मत चलो, ये तो चलो मैं तो अलग अलग द्रव्य हूं, जीव तो अलग द्रव्य है, ये शरीर भी पुद्गल है, वो बाजार में मिलने वाली क्रीम भी पुद्गल है, क्रीम है ना, क्रीम भी पुद्गल है। उस क्रीम को लगाने से ये शरीर गोरा होता है कि नहीं होता? वो क्रीम लगा लो, मुल्तानी मिट्टी, चलो वो तो बाजार की है, वो बेकार चीज है, मुल्तानी मिट्टी, उससे हो जाएगा। वही तो बात कह रहे हैं ना कि भैया अब इस दीवार का ही दादी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि इस दीवार में ईंटें हैं, ईंटों के ऊपर प्लास्टर हुआ सीमेंट का, उसके ऊपर आपने सफेदी कराई है, तो वो दीवार पे सफेदी हुई कि नहीं हुई? सफेदी कहाँ है? सफेदी सफेदी में, और प्लास्टर प्लास्टर में, और ईंट ईंट में। इवन एक एक परमाणु अपने अपने में, वहां दूसरा परमाणु उस परमाणु रूप हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ।
इसका नाम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो। कब नहीं होता? कभी भी नहीं होता। कभी तो होता होगा पहले, अनादि से अभी तक नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है वर्तमान में, और अनंत काल तक कभी हो जाए नहीं होगा। इसका मतलब कि ये दुनिया भर की कितनी चीजों से हमें लगता है कि मेरे में इसका प्रभाव पड़ेगा, इससे मेरा बदलाव हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? कहते नहीं, किसी के प्रति जैसे अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रेम हो, किसी के प्रति राग हो, पत्नी के प्रति राग हो, बच्चों के प्रति राग हो, किसी दोस्त के प्रति राग हो, कहते हैं कि हम तो दो शरीर और एक जान है। कह देते हैं नहीं कह देते हैं? जान एक ही है। ये तो मुहावरा है, लेकिन अगर एक्चुअली अपन देखें, फैक्चुअली अपन देखें, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर दोस्ती के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में, परिवार के चक्कर में हम इतने परेशान क्यों होते हैं? जब हम उन रूप नहीं हो सकते और वो हम रूप नहीं हो सकते, तो हम उनके चक्कर में क्यों परेशान रहें? उनसे उम्मीद क्यों लगाएं कि वो हमारे लिए कुछ कर दें, जब वो कुछ भी कर लें वो हमारे रूप नहीं हो सकते, हम उनके रूप नहीं हो सकते। कुछ भी कर लें, मैं इस रूप नहीं हो सकता, ये मेरे रूप नहीं हो सकता। तो जितनी उम्मीदें, जितनी वो है ना, होप्स, उम्मीदें लगा रखते हैं कि इससे मेरा कुछ भला हो जाएगा, इसमें मेरा बदलाव हो जाएगा, हो सकता है क्या? या गुरु लघुत्तम कह रहा है कि एक द्रव्य रत्ती भर भी, रंच मात्र भी, थोड़ा सा भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह गुरु लघुत्तम कह रहा है। चाहे आप अलग अलग कैटेगरी के द्रव्य लगाओ, चाहे सेम कैटेगरी के द्रव्य लगाओ। एक जीव एक पुद्गल परमाणु रूप नहीं हो सकता, और एक पुद्गल परमाणु एक जीव रूप नहीं हो सकता। ये तो बाहर की बात, एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं हो सकता, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप नहीं हो सकता। ये कह रहा है। ये बात हमारे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, ख्याल में याद भी हो जाती, लेकिन ख्याल में नहीं आती। क्या भाव है इसका? विचार करें, सोचें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, और हम दुनिया भर में यही चीज में लगे हुए हैं कि ये इस रूप हो जाए, ये उस रूप हो जाए, सारी चीजों को बदलने में लगे हैं कि इन दवाइयों से ये हो जाएगा, उन दवाइयों से ये हो जाएगा, ये वाली क्रीम से ये हो जाएगा, ये वाले पाउडर से ये चीज हो जाएगी, ये खा लूं तो इससे मेरा शरीर में इतना ताकत आ जाएगी, ये खा लूं तो इस शरीर से ऐसा हो जाएगा। दुनिया भर में हम यही लगे हुए हैं, हर व्यक्ति ऐसा ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने अगुरु लघुत्तम गुण को समझा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है कई बार, अभी तक समझा नहीं है। और समझ ले तो फिर ऐसी बेवकूफी के चक्कर में कभी दुखी हो ही ना, ऐसी अज्ञानवश कभी दुखी हो ही ना। एक दूसरे से उम्मीद लगाते हैं कि हमारे घर पे ये नहीं आए थे ना, हमारे अच्छा हुआ था, हमारी खुशी में ये शामिल नहीं हुए थे, इनकी खुशी में हम देखते हैं इनके यहाँ कुछ भला हो जाए, हम भी देखते हैं क्या कैसे होता है इनके यहाँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, अब आ रही है? तो मतलब दुनिया भर में हम ऐसा करते हैं कि हमारे भले में ये शामिल नहीं हुए थे ना, अब मैं देखता हूं इनके घर में कभी कोई भला होके हो जाए, होने नहीं दूंगा मैं। कई लोग पैर बांध लेते हैं, हम भी नहीं जाएंगे। करते हैं नहीं करते हैं? भैया वो भले में शामिल हुए हों, दुख में शामिल हुए हों, नहीं हुए हों,
वास्तविकता में सोचो, उससे तेरे सुख दुख पे कुछ वास्तविकता में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सोचो। समझ ये कि हम व्यवहारों के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ये क्यों नहीं आए, रिश्तेदारों में समाज में लड़ाइयां हो जाती हैं नहीं हो जाए, हमारे घर पे ये क्यों नहीं आए, इनके घर पे हम भी नहीं जाएंगे, हमारे सुख में ये शामिल नहीं हुए, हमारे दुख में ये शामिल नहीं हुए। तो मेरा प्रश्न है, किसी के सुख दुख में शामिल होने से मेरे सुख दुख में कोई असर पड़ता है या नहीं? लेकिन हम उससे भी स्वयं दुखी हो लेते हैं कि नहीं हो लेते? क्यों? क्योंकि हमें लगता है उसके शामिल होने से हम सुखी हो जाए। हम दुखी हो जाएंगे अगर वो शामिल नहीं हुआ तो। क्यों? क्योंकि अगुरु लघु गुण नहीं पड़ा कि भैया भले ही वो शामिल हो जाए तो ठीक, नहीं शामिल हो तो भी ठीक, क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है, तू भिन्न द्रव्य है। वो कभी तेरे रूप नहीं हो सकता और तू कभी उस रूप नहीं हो सकता। ये फैक्ट है, ये एक्चुअलिटी है, ये वास्तविकता है। इसको समझना पड़ेगा तभी सुखी होगे। इसका नाम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दुकान चले तो मैं सुखी, दुकान ना चले तो मैं दुखी। क्या दुकान मेरे रूप होती है कभी? मैं दुकान रूप होता हूं क्या? नहीं। तो किस कारण से मैं उसके चलने ना चलने से सुखी दुखी हो जाता हूं? क्योंकि मैंने अगुरु लघु गुण नहीं, मैंने ये पॉइंट नहीं समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये फैक्ट है, ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु व्यवस्था है और कोई अलग से बात नहीं। केवल ये है कि आपको केवल वस्तु स्वरूप बताया जा रहा और हम केवल सही बात को समझ लें, सही बात को श्रद्धान कर लें कि हाँ भैया ये ऐसा ही है, ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है, तो उससे सुखी हुआ जा सकता है मात्र वस्तु व्यवस्था समझने से। और वस्तु व्यवस्था को समझने का ही नाम सम्यक दर्शन है, एक्चुअल फैक्ट्स को समझने का ही नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई अलग से चीज नहीं है। ये कहा, एक पॉइंट समझ में आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है, इसमें दो पॉइंट निकल के आए कि डिफरेंट कैटेगरी असमान जाति के द्रव्य में भी नहीं होता और समान जाति के द्रव्य में भी नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट खुलते हैं, इसमें 3 पॉइंट खुलते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट? पहला पॉइंट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, उसमें तो हमने पढ़ लिया। चलो ये मान लो मैं कभी शरीर रूप नहीं होऊंगा, शरीर कभी मैं रूप नहीं होऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा होता होगा कि इसमें ये स्पर्श वाला है और मैं ज्ञान वाला हूं, तो साथ रहते रहते जीव में थोड़ा सा स्पर्श गुण आ जाए, या इस शरीर में थोड़ा सा ज्ञान गुण आ जाए, आ जाता ना। मैंने इसे छुआ है तो पता चल गया ठंडी टेबल है। हाँ, मतलब एक द्रव्य तो नहीं होता, मान लो इसका मतलब एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होगा दो अलग जाति के द्रव्यों में। दो, पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट खोल लेना इसमें अपने को। तो इन 3 पॉइंट में पहला पॉइंट कि दो अलग अलग जाति के अलग अलग कैटेगरी के द्रव्यों के गुणों में आपस में एक्सचेंज होगा। पहले पॉइंट में कि एक जीव का ज्ञान कभी पुद्गल के स्पर्श रस रूप होगा कि नहीं होगा, कि पुद्गल का स्पर्श रस कभी जीव के ज्ञान दर्शन रूप होगा, नहीं होगा। इससे अरे लेकिन मुझे कम दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे ज्ञान घट गया।
ज्ञान घट गया मेरा, लेकिन मानने लगते हैं ना हम लोग। कम सुनाई दे रहा है, मेरा ज्ञान घट गया। कभी कभी होता है हाथ पैर सुन्न पड़ जाए या पैरालिसिस वगैरह की दिक्कत हो जाती है, पता नहीं चलता छूने के बाद पता कि कोई टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होता है कि नहीं होता, कई लोगों को देखा होगा आपने। कभी कभी नहीं पता चलता, बैठे रहते हैं ऐसे बैठे हैं और ध्यान कहीं और है, पता ही नहीं चलता। तो ज्ञान कम हो गया क्या हमारा, कि भैया इसके स्पर्श रस गंध वर्ण अलग है, मेरा ज्ञान दर्शन अलग है। मेरा ज्ञान दर्शन कभी इसके स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं रूप नहीं होता, इसका स्पर्श रस गंध वर्ण कभी मेरे ज्ञान दर्शन रूप नहीं। ये बात अगर समझ लें तो आंखों के खराब होने से मैं दुखी होऊंगा, कानों में कम सुनाई देने से मैं दुखी होऊंगा, घुटनों के दर्दों से कभी मैं दुखी होऊंगा, कमर के दर्द से मैं कभी दुखी होऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका गुण अलग है, मेरा गुण अलग है, और इसका गुण मेरे गुण रूप नहीं होता, मेरा गुण कभी इसके गुण रूप नहीं होता। दूसरा पॉइंट, इसी में दूसरा पॉइंट था ना कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, उसमें भी 3 पॉइंट है टोटल। एक तो ये देख लिया, दो अलग अलग जाति के द्रव्यों के गुण एक दूसरे रूप नहीं होता। दूसरा, एक ही समान जाति के द्रव्यों में भी गुण एक दूसरे रूप नहीं होता। मतलब मेरे अंदर भी ज्ञान है, आपके अंदर भी ज्ञान है, मेरे अंदर का जो ज्ञान गुण है वो मेरा है, आपके अंदर का ज्ञान गुण है वो आपका है। मेरा ज्ञान गुण क्या आपके ज्ञान गुण रूप होगा? पंडित जी घंटों घंटों हम बैठते हैं क्लास में, सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझ में आ जाए, समझ में आता नहीं आता है। इनसे चर्चा करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि भैया तुम्हारा ज्ञान गुण अलग है, जिनसे तुम चर्चा करते हो उनका ज्ञान गुण अलग। चर्चा हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि एक द्रव्य का एक गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप नहीं हो सकता। सेम कैटेगरी में भी पहले तो हमने देखा अलग अलग कैटेगरी की, एक जैसी कैटेगरी के दो द्रव्य हैं एक जीव में ही, उनमें भी नहीं होता। अच्छा, उद्गल में भी 2 परमाणु हैं, उनमें एक का स्पर्श दूसरे के स्पर्श रूप होगा, एक का रस दूसरे के रस रूप होगा। मतलब सेम जाति के द्रव्यों के गुण भी एक दूसरे रूप नहीं होते। मेरे ज्ञान से आपके ज्ञान पे कोई फर्क पड़ेगा, आपके ज्ञान से मेरे ज्ञान पे कोई फर्क पड़ेगा, आपके सुख से मेरे सुख पे कोई फर्क पड़ेगा। मेरा दोस्त है ये तो बहुत सुखी रहता है, लेकिन मैं बहुत दुखी रहता हूं। क्यों भैया? क्योंकि उसका गुण अलग है, तुम्हारा गुण अलग है, उसके गुण से तुम्हारे गुण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम है एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट, अलग अलग कैटेगरी के द्रव्यों के गुण एक दूसरे रूप नहीं होते, सेम कैटेगरी के द्रव्यों के गुण भी एक दूसरे रूप नहीं होते, और उसी द्रव्य का अलग अलग गुण भी एक दूसरे रूप नहीं होते। मतलब कि मैं एक द्रव्य हूं, मेरे अंदर एक ज्ञान गुण भी है, मेरे अंदर एक श्रद्धा गुण भी है, मेरे अंदर एक सुख गुण भी है। मेरा ज्ञान गुण कभी सुख गुण रूप नहीं होगा, श्रद्धा गुण रूप नहीं होगा, श्रद्धा गुण कभी ज्ञान गुण रूप नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? कैसे आप बताओ, चलो कैसे दिखता है आपको ये सारी चीजें? तो भाई तो मेरा प्रश्न है कि हम ये कह रहे हैं कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो मैं एक द्रव्य हूं, मेरे में अनंत गुण है कि नहीं है? मेरे में अनंत गुण है, तो
ये परिभाषा है जो अगुरु लघुत्व गुण की, कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसका मतलब मेरे अंदर जो अनंत गुण हैं उनमें जो एक भी गुण होगा वो उसी द्रव्य के दूसरे गुण रूप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आप मुझे साबित करके बताओ ना, वही तो मेरा प्रश्न है। कैसे नहीं होगा? अब जैसे मान लो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन क्या हम वैसा ही मान भी लेते हैं क्या? मेरा प्रश्न समझ में आया? हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं, क्या हम वैसा ही मानने लगते हैं क्या? अच्छा, जिनवाणी की बात छोड़ो, अभी आप बाहर में भी आप देखो, बाहर में हम शुरू से जैनी परिवार में जन्म लिया हमने, ठीक है, पढ़े लिखे सब समझदार हुए, हमने ये शुरू से सीखा कि किसी भी एक जीव को पीड़ा पहुंचाना पाप है, वो कहीं से भी धर्म नहीं हो सकता। लेकिन बाहर दुनिया में आके कोई कहीं किसी जगह ये लिखा है कि किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना, पीटना, ये सारी चीजें धर्म है, ठीक है। अब हमें बराबर ये पता है कि इस किताब के इस पेज नंबर की इस लाइन में ये लिखा हुआ है, बराबर लिखा है, हमें याद भी है। और हमसे आज से 20 साल बाद पूछ लो, हम प्रॉपर बता देंगे फलानी किताब को फलाने लेखक ने इस किताब के इस पेज नंबर पे ये वाली बात इस लाइन में लिखी है, हम बता देते हैं। कई बार होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या हम वैसा ही मानेंगे? मानेंगे मतलब क्या, हिंसा में धर्म मानेंगे? हिंसा में धर्म मानेंगे कि नहीं? वही मानेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता इस रूप नहीं है, हमारा श्रद्धान वहां काम नहीं करेगा। ज्ञान तो वहां काम कर रहा है, जानकारी तो हमें हो रही है, लेकिन श्रद्धान का क्या काम कर रहा है वहां पे? कि हिंसा में कभी धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, इसको इधर और लो, हम दुनिया भर में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि पुण्य में धर्म नहीं होता है, शुभ क्रियाओं में धर्म नहीं होता है। क्या लगता है कि कई बार हमने नहीं सुना, कई बार हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जिस दिन हम पूजन करके आते हैं घर पे, आज तो बहुत धर्म कर लिया, ऐसा लगता ही नहीं लगता? अच्छे से एकदम मन लगा के हमने पूजन करी मंदिर में, 1 घंटा 2 घंटा दिया पूजन करने के लिए, भक्ति भाव से पूजन किया खूब, और आके क्या कहते हैं, आज तो हमने क्या कर लिया, बहुत धर्म कर लिया। मतलब जानकारी है, हमसे पूछोगे ये पुण्य में धर्म नहीं है। एक टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कौन से अधिकार के कौन सी व्याख्या में कहां पे किस पैराग्राफ में कहा है, हम प्रॉपर बताएंगे, लेकिन वैसी मान्यता है क्या? हमारी मान्यता हुई क्या? अभी श्रद्धा अनुस्रूप नहीं हुआ। इसका मतलब श्रद्धा गुण अलग है, ज्ञान गुण। एक और उदाहरण, ये तो श्रद्धा ज्ञान के बारे में, ज्ञान गुण और सुख गुण, इससे भी बहुत अंतर। अच्छा ये बताओ, एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं, एक साल एक बच्चे के मात्र 35% नंबर आए। कितने आए? 35% नंबर आए, जैसे तैसे वो पास हो गया, ठीक है, 33% पे पास हो जाते हैं, 35% नंबर आए, वो पास हो गया। अब फिर भी उसने सोचा कि नंबर मात्र कैसे जैसे तैसे मैं बच गया, पास हो गया, अगली साल मुझे मेहनत करनी और अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। और उसी क्लास में एक दूसरा बच्चा था जो उस क्लास का टॉपर था, जिसके आए थे 98%। कितने आए थे? 98%, 99%, ठीक है, बहुत होशियार पढ़ाई में, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने कहा मेरे को भी, अब
इस साल क्या हुआ, उसने सोच लिया मैं तो टॉपर हूँ, मुझसे बढ़िया कौन ही हो सकता है, तो उसने बराबर थोड़ा सा लापरवाही कर दी अगली साल। तो हुआ क्या कि अगली साल जिस बच्चे के 35% आए थे उसने मेहनत करी और 60-65% अगली साल वो ले आया, 60-65% ले आया। और जिस बच्चे ने 98% लाए थे पिछले साल, 99% लाए थे, उस बच्चे को थोड़ा सा उसकी पढ़ाई में गिरावट आई और अगली साल वो 90% पे रह गया। अच्छा, जो बच्चा अभी 90% लाया और एक बच्चा 60-65% लाया, नॉलेज का लेवल अगर आपसे पूछा जाए किसका ज्यादा है तो किसका जवाब दोगे? 90 वाले का। लेकिन मेरा नॉलेज, ज्ञान का लेवल, ज्ञान का काम क्या कर रहा है, ज्ञान किसका ज्यादा है? 90 वाले का, क्योंकि नंबर उसके ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो 90 वाला उसी जगह बैठ के दुखी हो रहा है कि भैया मेरे इतने नंबर घट कैसे गए, और वही 60% वाला सुखी बहुत आनंद में है, वो ये सोच रहा है कि भैया पिछली साल तो मैं वहीं अटक गया था 65% पे, वो 35% पे, इस साल मेरे 30% नंबर बढ़ गए। वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। मतलब क्यों प्रसन्न है? वहां पे नंबर बढ़ गए। अच्छा, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान किसका ज्यादा है? 90 वाले का। लेकिन सुखी कौन ज्यादा है? 65 वाला। इसका मतलब एक ही द्रव्य के अलग अलग गुण अलग अलग ही रहते हैं। एक गुण, एक द्रव्य का एक गुण उसी द्रव्य के दूसरे गुण रूप, ये बात है, एक गुण दूसरे गुण रूप। 3 पॉइंट ख्याल में आए? डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग जाति के द्रव्य, सेम कैटेगरी के द्रव्यों में भी, और एक ही द्रव्य में भी उसके अनंत गुणों में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये दोनों पहला पॉइंट द्रव्यपना, द्रव्यपना कायम रहने का मतलब क्या हुआ गुरु लघु गुण की परिभाषा में? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसका मतलब एक द्रव्य में भी सेम डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के भी नहीं होते, सेम कैटेगरी के द्रव्य में भी नहीं होता। यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरी के गुण, द्रव्यों के गुण अलग अलग एक दूसरे रूप नहीं होते, सेम कैटेगरी के द्रव्यों के गुण भी एक दूसरे रूप नहीं होते, और यहाँ तक एक ही द्रव्य के अनेक गुण एक दूसरे रूप नहीं होते। ये तो ठीक है। ये तो एक और पॉइंट आया क्या? ये कौन सा पॉइंट रह गया परिभाषा में से? हाँ, गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते। हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे गुणात्मक द्रव्य होता है, गुणात्मक, गुणों का समूह मतलब गुणात्मक द्रव्य होता है, कि ऐसा नहीं है कि द्रव्य गुण अलग अलग हो जाते हो। किस वजह से नहीं होते? किस वजह से नहीं होते? अगुरु लघुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण। हाँ हाँ, अनंत गुणों का पिंड है कोई भी द्रव्य। मतलब आप विचार करो, एक छोटा सा परमाणु, एक प्रदेश पे रहने वाला, एक प्रदेश पे रहने वाला एक छोटा सा परमाणु, या एक प्रदेश पे रहने वाला एक छोटा सा काल द्रव्य, उस एक छोटे से द्रव्य में भी अनंत गुण हैं। और उस अनंत गुण में भी कैसी विद्यमानता है कि वो गुण कभी भी 3 काल में कभी ना कभी तो जाके बिखर के अलग हो ही जाएंगे, नहीं होंगे। ये कौन सा गुण बता रहा है? अगुरु लघुत्व गुण। मतलब मेरी संपत्ति मुझसे कब छीनी जा सकती है? मेरी संपत्ति क्या? मेरे अनंत गुण। कोई भी वस्तु की संपत्ति क्या है? उसके गुण है। अब यह गुरु लघुत्व गुण कह रहा है कि भैया तुम्हारे गुण तो तुमसे कभी छीने ही नहीं जा सकते, तुमसे बिखर के अलग होंगे ही नहीं। मेरा ज्ञान कब निकल के बाहर आ जाएगा? मैं जब ये बैग को जानने गया तो बैग से ज्ञान तो निकल के जानने के लिए गया होगा,
घड़ी को जानने गया तो ज्ञान निकल के घड़ी को जानने गया? कि ज्ञान यही काम कर रहा है, वो अलग नहीं हुआ, बिखर के अलग हो ही नहीं सकता। बस ज्ञान के परिणमन में एक प्रमेय आया कि भैया वो घड़ी है, ये बैग है, ये माइक है, ये जिनवाणी है, ये कपड़ा, ये टेबल है, ये गेय है जल का। लेकिन गुण कभी अलग हुआ? मतलब इस वस्तु से मेरी संपत्ति कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। बहुत विषय इसमें, बहुत चिंतन, अगुरु लघुत्व गुण का चिंतन आप करो, बहुत पढ़ा जा सकता है। कोशिश करेंगे अगली कक्षा में भी इसी विषय को अपन कंटिन्यू करें और अच्छा विषय निकाल के लें। अभी चूंकि अपना समय भी हो गया है तो अभी अपन इसे ध्यान रखते हैं। अभी अगुरु लघुत्व हाँ होगा। हाँ, प्रवेशत्व गुण की भी आप चर्चा अपन अगली क्लासों में करेंगे। तो जहां भी आपको प्रवेशत्व गुण की चर्चा आपको पढ़ने मिलती है, सुनने मिलती है, तो पढ़ें, सुने। अगर आपको किसी के प्रवचन मिलते हैं उन गुणों के आधार पे, इन्हीं विषयों पे, तो कम से कम वो सुन करके आए। और कोशिश किया करें, जैसे अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो या कुछ हो, तो मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो डाल दूंगा आपके पास में। कोशिश करें कि अपन जब अगली क्लास में जुड़े तो पिछली क्लास का विषय थोड़ा सा पढ़ के या सुन करके जरूर आए, क्योंकि हो सकता है कि एक हफ्ते का जब हमारा गैप हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हम विस्मृत भी हो जाती हैं, भूल भी जाते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट देखे थे पिछली क्लास में। तो कोशिश करें कि अपने को जब पता है कि आज शाम को क्लास लग रही है तो दोपहर में पढ़ लें, शाम को पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, ताकि हमें याद रहे। और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पाए, तो कम से कम नोट करें, ताकि हाँ लिख लें, ताकि आपको ख्याल में रहे कि हमने पिछली क्लास में कौन कौन से पॉइंट देखे थे, कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। जय जय।